नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बांगो थाना अंतर्गत मई घाट के पास सुबह करीब 4 बजे जबरदस्त सड़क हादसा हो गया। दरअसल रायपुर से रेणुकोट की तरफ जा रही एक यात्री बस खड़े ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में आधा दर्जन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं अस्पताल में उपचार के दौरान एक ने दम तोड़ दिया। घायल यात्रियों ने बताया कि बस में कुल 28 यात्री सवार थे। दुर्घटना होते ही मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृतकों के परिवारजनों को आवश्यक सहयोग और घटना में घायलों के समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वो थाना अंतर्गत मड़ई घाट के पास सुबह करीब 4 बजे जबरदस्त सड़क हादसा हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि रायपुर से रेणुकोट की तरफ जा रही एक यात्री बस खड़ी ट्रक से जा टकराई और जिसके बाद दुर्घटना में आधा दर्जन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सामने बैठा था केबिन में, सो रहा था, मतलब सामने में पीछे चला गया और ड्राइवर चला रहा था, टेलर खड़ा था दाम में, उसके बाद उतना ही को मारते हुए रगड़ दिया गाड़ी। मड़ई घाट के पास रायपुर से रेणुकूट की ओर जाने वाली मेट्रो बस खड़ी ट्रेलर को हम टक्कर मारकर आगे बढ़ी बाएं साइड से, जिसमें बस में सवार 6 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई और 2 घायल थे और 2 गंभीर रूप से घायल थे। एनटीपीसी प्लांट में रोज करीब 42,000 टन कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी कोरबा संयंत्र से निकलने वाली राख को कोरबा बिलासपुर रोड, कोरबा चांपा रोड और मनिकपुर माइंस में डाला जा रहा है। हालांकि एनएचएआई और एनटीपीसी के बीच समझौता हुआ था कि पावर प्लांट से निकलने वाली राख को क्षेत्र में मिट्टी की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बावजूद एनटीपीसी कोरबा को अपना प्लांट से निकलने वाली राख को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर बिलासपुर उगरा गुड़ रोड कॉरिडोर में डालना पड़ रहा है, जबकि एनटीपीसी सीपत रखर डैम की दूरी क्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर है। जो काम एनटीपीसी सीपत कम पैसों में किया जा सकता है, वो काम एनटीपीसी कोरबा मोटी रकम लगाकर कर रही है। वहीं एनटीपीसी कोरबा ने राख सप्लाई को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। तो एनटीपीसी प्लांट में रोज करीब 42,000 टन कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि एनटीपीसी कोरबा संयंत्र से निकलने वाली राख को कोरबा बिलासपुर रोड, कोरबा चांपा रोड और मानिकपुर माइंस में डाला जा रहा है। हालांकि एनएचएआई और एनटीपीसी के बीच समझौता हुआ था कि पावर प्लांट से निकलने वाली राख को क्षेत्र में मिट्टी की जगह इस्तेमाल की जाएगी और इसके बावजूद एनटीपीसी कोरबा को अपने प्लांट से निकलने वाली राख को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर बिलासपुर उगरा रोड कॉरिडोर में डालना पड़ रहा है। जांजगीर जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शासकीय कर्मचारी संघ के भवन को बदमाशों ने निशाना बनाया और अज्ञात चोरों ने दूसरी और तीसरी मंजिल में लगे एसी कंप्रेसर को काटकर नीचे उतारा। बता दें कि इससे पहले भी चोरों ने एक कंप्रेसर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांजगीर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जांजगीर जिले में चोरों ने शासकीय कर्मचारी संघ के भवन को निशाना बनाया और अज्ञात चोरों ने दूसरी और
तीसरी मंजिल में लगे एसी कंप्रेसर को काटकर नीचे उतारा। आपको बता दें कि इससे पहले भी चोरों ने कंप्रेसर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वही सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर जांजगीर से है, जहां जिले के नवागढ़ बरबसपुर के एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें ग्रामीण युवकों को बंधक बनाकर मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल वीडियो में 3 युवकों को ग्रामीण घेरकर खड़े हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार तीनों लड़कों में से एक का गांव कुथूर बताया जा रहा है, जो गांव में रात को किसी लड़की से मिलने आया था। वहीं बाकी युवक पर प्रेमी प्रेमिका को कोई देख न ले, इसके लिए आसपास के घरों के बाहर लगे लाइटों को निकालकर अंधेरा करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी घटना का एक फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के पीठ पर मार के निशान नजर आ रहे हैं। तो जांजगीर से खबर आपको बता रहे, जहां प्रेमिका से मिल रहा युवक को भारी पड़ गया, तो वहीं ग्रामीणों ने युवक को बंधक बनाकर उसकी जमकर मारपीट की और इसका वीडियो भी सामने आया, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो जांजगीर से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो दरअसल वीडियो में 3 युवकों को ग्रामीण घेरकर खड़े हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार तीनों लड़कों में से एक का गांव कुथुर बताया जा रहा है, जो गांव में रात को किसी लड़की से मिलने के लिए आया था। वहीं बाकी युवक पर प्रेमी प्रेमिका को कोई देख न ले, इसके लिए आसपास के घरों के बाहर लगे लाइट को निकालकर अंधेरे करने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि इसी घटना का एक फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक की पीठ पर पिटाई के निशान भी नजर आ रहे हैं। कोरबा जिले के पसान में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका माकुवर की हत्या कर दी। वहीं आपको बता दें कि आरोपी मृतका की लाश को पड़ोसी के आंखर में छुपाना चाहता था, लेकिन ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई और वो लाश को छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी समारू गौड़ और मान कुंवर का प्रेम प्रसंग चल रहा था और आपसी विवाद में उसने फावड़े से हमला कर अपनी प्रेमिका मान कुंवर की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कोरबा से मामला आपको बता रहे, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की फावड़े से मारकर हत्या कर दी, तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी लाश को पड़ोसियों के घर में छुपाना चाहता था, लेकिन ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई और वो लाश को छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी समारू गौड़ और मानकुंवर का प्रेम प्रसंग चल रहा था और आपसी विवाद में उसने फावड़े से हमला कर अपनी प्रेमिका मानकुंवर की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जो समारू गौड़ है वो राम सिंह के घर से उस महिला की लाश को खींच के कृपाल सिंह के घर के पास बाहर में ले जाके छोड़ के भाग गया है, जिसकी जानकारी फिर आसपास के लोगों को और दिया और उप सरपंच को आगे बताया और उसके पति को भी वहां किसी अन्य माध्यम से सूचना दिया और जिसके रिपोर्ट पर थाना में 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी समारू गौड़ को भी तलब कर पूछताछ किया गया, जिन्होंने बताया कि 1 वर्ष से मृतका मान कुंवर से प्रेम संबंध था और दिनांक घटना को मृतका का पति घर में नहीं था, इसलिए रात में 11 बजे उसके घर गया और शराब पिया और दोनों खाना खा के बाहर पर्ची में सोए थे। बच्चों को अंदर कमरे में सुला के बाहर से ताला लगा दिए थे। रात में 3 बजे लगभग ये दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद होने पर ये फावड़ा से उसके सिर में कई बार वार किए, जिससे कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। हाथियों की वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। हाथियों से आम ग्रामीणों के बचाव और संपत्ति के नुकसान को रोकने वन मंडल अधिकारी प्रेमलता यादव और वन परिक्षेत्र अधिकारी
धर्मेंद्र चौहान की अगुवाई में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पसान रेंज में 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शिविर में सरगुजा से पहुंचे हाथी विशेषज्ञ प्रभात दुबे की मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि प्रभात दुबे की अगुवाई में पसान रेंज के ग्राम स्नेहा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। इस अवसर पर जंगली हाथियों की अलग अलग पहचान करने के तरीके और जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने की विधियां आदि विशेष पर ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया। तो खबर आपको बता दें, जहां क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि हाथियों की वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। हाथियों से आम ग्रामीणों के बचाव और संपत्ति के नुकसान को रोकने वन मंडल अधिकारी प्रेमलता यादव और वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र चौहान की अगुवाई में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पसान रेंज में 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं शिविर में सरगुजा से पहुंचे हाथी विशेषज्ञ प्रभात दुबे की मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि प्रभात दुबे की अगुवाई में पसान रेंज के ग्राम स्नेहा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ और इस अवसर पर जंगली हाथियों की अलग अलग पहचान करने के तरीके और जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने की विधियां आदि विशेष पर ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया। जांजगीर जिले में ब्राह्मण समाज सेवा समिति की पहल पर पितरों के तर्पण के लिए एक बस को गया के लिए रवाना किया गया। बस में गया को जा रहे श्रद्धालुओं के लिए भागवत कथा को सुनने का भी प्रबंध किया गया। पितरों के तर्पण के लिए जा रहे लोगों के लिए ब्राह्मण समाज सेवा समिति की तरफ से काफी कम खर्च में गया में 7 दिन तक रुकने के साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। बस रवाना होने से पहले उसमें सवार लोगों को फूलमाला पहनाकर विदा कर उनकी मंगल यात्रा की कामना की गई। तो ब्राह्मण समाज सेवा समिति की ये पहल देखने को मिली है, जहां आपको बता दें कि पितरों के तर्पण के लिए गया के लिए बस को रवाना किया गया है। यहाँ से हरदी बाजार से, भटोरा से, जांजगीर से, बिलासपुर से, रायपुर से, दीपका से, कोरबा से और रजगा मार्ग से लोग गया याद से जा रहे हैं। कल 10 बजे पहुंच जाएंगे और कल से पिंडदान प्रारंभ हो जाएगी। शाम से श्रीमद् भागवत महापुराण होगा वहाँ बोध गया में। प्रेम आश्रम में भागवत की कथा होती है और यह पूरा 15 दिन का आयोजन है। जांजगीर जिले की पामगढ़ पुलिस ने विधवा महिला के साथ मारपीट करने और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ग्राम मेव का है, जहां विधवा महिला ने गांव के ही रहने वाले रमेश टंडन के खिलाफ शिकायत दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो जांजगीर से खबर आपको बता दें, जहां विधवा महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ इस मामले की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ग्राम मेऊ भाटा की एक पीड़िता उसी गांव का संजय पिता रमेश टंडन के द्वारा छेड़छाड़ किया गया है। उसके आवेदन पर से प्रथम सूचना पत्र रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। भाद्रपद पूर्णिमा को कबीर आश्रम शिवरी नारायण से शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन को सफल बनाने में सत्य निज नाम कबीर पंथ के सैकड़ों अनुयायियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही हाथों में ध्वज लिए कबीर पंथियों ने इलाके में संत कबीरदास के संदेशों को पहुंचाया। तो शिवरी नारायण से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संत कबीरदास के संदेश को बताया गया, तो वही इसी को लेकर शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो वहीं शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसका उद्देश्य ये है कि गुरु कबीर साहब ने मान और पूर्णिमा के दिन कमल के फूल पर उसका अवतरण हुआ था और आज ये महीना जो चल रहा है भादों का महीना है, तो वैसे हर महीने जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और कबीर साहब की याद करते हैं उनके नाम से कुछ न कुछ सत्संग आयोजन करते रहते हैं। तो ये बड़ी खुशी है कि आज हमारे सूर्यनारायण में इतना बड़ा आयोजन हुआ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सदगुरु कबीर साहब का जो वाणी वचन है उसको मान के चलें, जैसे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं वो भी चलें। ये सद्भावना यात्रा का उद्देश्य यही है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े सभी घटक संगठनों के सदस्यों की बैठक हुई। रायपुर के कलेक्टर गार्डन में पूर्व विधायक डोंडी लोहरा और जिला किसान संघ बालौद के संरक्षक जनक लाल ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वही बैठक में जागेश्वर जुगनू चंद्राकर और पारसनाथ साहू ने तेलंगाना सरकार की ओर से किसानों के हित में लाई गई नीतियों पर चर्चा की। तो वहीं हंसदेव अरण्य क्षेत्र में लाखों पेड़ों की कटाई और विस्थापना के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया। अर्धसैनिक बल और पुलिस बल की तैनाती नहीं किए जाने की मांग भी की। हर बार किसानों को जो फसल कटाई के बाद प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रहे हैं कि हरुणा किस्म की जो धान है वो नवंबर तक एकदम तैयार हो जाएगी, सूख कर तैयार हो जाएगी। इसलिए धान की खरीदी की शुरुआत करें। दरी थाना के अंतर्गत एनटीपीसी में नशीला पदार्थों के साथ ही महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों की विवेचना करने वाले विवेचना अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ऐसे अपराधों की विवेचना में आने वाले परेशानियों को दूर करने की मंशा से बाहर से आए परीक्षणकर्ता ने विवेचकों को जरूरी जानकारी दी। इस कार्यशाला में प्रधान आरक्षक, एएसआई और एसआई वर्ग के पुलिस अधिकारी शामिल रहे, जिन्हें जरूरी जानकारी दी गई। हमारे द्वारा ये उसके प्रोविजंस बड़े आज कोरबा जिले में सभी जितने भी विवेचक हैं पुलिस विभाग के, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, राजनीतिक अधिकारी, इसमें बहुत सारे जो अपराध होते हैं, खासकर एनडीपीएस जो गांजे से संबंधित है, तो नशीले पदार्थ से संबंधित जो विवेचना जो करते हैं, उसी प्रकार से महिला और बच्चों संबंधी जो अपराध है उनकी कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें एक्सपर्ट के द्वारा आज सभी को कार्यशाला संबोधित की जा रही है और उनको विवेचना में क्या क्या कमी है उनको बताने के लिए कार्यशाला आयोजित। ये उसके प्रोविजंस बड़े इस तरह से रखे गए हैं कि उसमें महिला संबंधित अपराध और पॉक्सो पे आज की एडीजे परी मैडम, आदरणीय एडीजे चंद्रा सर, तीसरी की जो टिप्पणियां रहती हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बड़े